समादरणीय धार्मिक सज्जन, जो परमेश्वर द्युलोक में भी विद्यमान है, अंतरिक्ष लोक में भी विद्यमान है, पृथ्वी लोक में भी विद्यमान है। सभी प्राणियों के शरीर के अंदर जिसकी सत्ता है, जो समुद्र में भी उपस्थित है, ऐसा परमेश्वर अनेक प्रकार की शक्तियों से घिरा हुआ है। अर्थात परमेश्वर नाना अनेकविध शक्तियों से युक्त है और उस परमेश्वर को वेद में बताया गया है कि वो सैकड़ों हजारों लोक लोकांतरों का स्वामी है, सैकड़ों हजारों इंद्रियों का स्वामी है, पर्वत के समान अचल है। पर्वत का दृष्टांत दिया है परमेश्वर की अचलता को, तदेजति तन्मयजति। ऐसे परमेश्वर को जब उसके उपासक अर्थात जिन्होंने अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाए हैं और जिन्होंने मन वचन कर्म से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, ऐसे उपासकों को परमेश्वर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ही बोध दे देता है। उनको पूर्व ही बोध हो जाता है भविष्य में आने वाली घटनाओं का, और इस कारण से जब कोई भविष्य में घटना होती है, वो वर्तमान स्थिति में आती है, तो वो उस घटना से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही उनको बोध हो गया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले धार्मिक व्यक्ति, वेद के अंदर बताया गया है कि जब वो ऊंचे स्वर से सामगान करते हैं और सामगान के स्वरों को अंतरिक्ष तक पहुंचा देते हैं, अंतरिक्ष को सामगान के स्वरों से गुंजा देते हैं, पुकारते हैं सामगान के माध्यम से अपने पापों को परास्त करने के लिए, कलेशों के पराभव के लिए, तब परमेश्वर उनके ऊपर आनंद रूपी रस की वर्षा करता है, अर्थात उनके कलेशों का, पापों का शमन कर देता है। अतः मनुष्यों को ऊंचे स्वर से, वेद के मंत्र हमारे पास हैं, ऊंचे स्वर से मंत्रों का उच्चारण करके परमेश्वर को पुकारना चाहिए। सामगान नहीं आता, लेकिन सामान्य मंत्रों को भी हम ऊंचे स्वर से बोलकर, ईश्वर के साथ संबद्ध होकर, अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचाकर हम ईश्वर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर की सहायता किसको मिलेगी? जो ईश्वर का भक्त होगा, उपासक होगा,
ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, न्याय युक्त व्यवहार को करने वाला होगा, ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए हमें यजुर्वेद से मुख्यता से बोध होता है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल मंत्र संख्या 19 का स्वाध्याय किया गया था, विचार किया गया था, और मंत्र में गावः का दृष्टांत दिया था कि जैसे गौएं, धेनु, दूध देने वाली गायें रक्षा करती है, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे किरणें हैं वो भी रक्षा करती हैं, मनुष्यों को भी रक्षक बनना चाहिए। और मंत्र में द्युलोक और पृथ्वीलोक को रक्षोदौ कहा था। ये द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों मिलकर रूप को देने वाले हैं। यदि केवल सूर्य हो, पृथ्वी ना हो और कोई दूसरा अप्रकाशित पदार्थ ना हो तो भी रूप के दर्शन नहीं हो सकते। रूप के दर्शन के लिए सूर्य भी होना चाहिए और दूसरा पृथ्वीस्थ पदार्थ भी होना चाहिए, और उस रूप को देखने के लिए नेत्र आदि इंद्रियां भी होनी चाहिए। ये जब तीन मिलते हैं तब रूप का दर्शन होता है। और रूप दोनों के होने पर भी उसकी सत्ता रहती है। जब प्रकाश किसी अप्रकाशित जड़ पदार्थ से टकराता है तो उससे उसका रूप बोध होता है। तो ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक रक्षुदा रूप को देने वाले हैं, और सूर्य की किरणें इनकी रक्षा करती है, और महत्व ये बड़े हैं। मंत्र के अंदर कानों का विशेषण दिया, हिरण्ययोग। कान कैसे होने चाहिए? सोने आदि के आभूषणों से युक्त होने चाहिए। आभूषण मनुष्य भी धारण करते हैं, और गाय आदि पशुओं को भी वहां पर भी सोना मढ़ा जाता है, गाय के सींगों में। तो ये स्वास्थ्य आदि के लिए लाभदायक होते हैं। इस मंत्र में मनुष्यों के लिए संदेश ये था कि मनुष्य आभूषणों को बनाए, उनको धारण करें, और यज्ञ के जो अवयव हैं, वेदी आदि, इनको भी बनाएं और इन वेदी आदि के माध्यम से रक्षा करें, यज्ञ करें। इस प्रकार से इन अवयवों की रक्षा करनी चाहिए। आज मंत्र संख्या 20 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र का देवता है सविता। सविता पद मंत्र के अंदर भी है, और सविता से प्रेरक अर्थ लिया गया है, और वो प्रेरक कौन है? राजा है। राजा को प्रेरक होना चाहिए। मंत्र में राजा कैसा हो इस विषय में बताया गया है, राजा कैसा होना चाहिए। पीछे भी अनेक मंत्र आए थे राजधर्म से संबंधित। वहाँ सभापति राजा के विषय में बताया था कि राजा धार्मिक विद्वान मंत्रियों के साथ मिलकर प्रजा की प्रार्थनाओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और राजा सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होना चाहिए।
आज के मंत्र में भी राजा के विषय में बताया है। मंत्र है यतद्य सूर उदिते नागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भागा। राजा कैसा हो, इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ेंगे तो पता लगेगा। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार निवृत्त होके प्रकाश के होने में सब लोग आनंदित होते हैं। जब सूर्य का उदय होता है, अंधकार हट जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो उससे सब प्राणी क्या है, आनंदित होते हैं। वो अपने भोजन आदि के लिए व्यवहारों को करने में समर्थ होते हैं। वैसे ही धर्मात्मा राजा के होते प्रजाओं में सब प्रकार से स्वस्थता होती है। तो राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, ये मंत्र के अंदर बताया है। और जब राजा धर्मात्मा होता है तो सब प्रजाओं में सब प्रकार से स्वस्थता होती है, प्रजाएं स्वस्थ होती हैं। राजा धार्मिक होगा तो प्रजाएं भी धार्मिक होंगी, धर्मात्मा होगी। यथा राजा तथा प्रजा। श्री रामचंद्र जी धार्मिक थे तो उनका प्रभाव प्रजा के ऊपर भी था। तो ये महाजना गतः सपंथः, जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं वही सामान्य लोगों का मार्ग होता है। सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, हे मनुष्यों, यत जो अद्य आज सूर्य के उदय होने पर, सूर्य उदिते ये उसी प्रकार का प्रयोग है। रामे वनम गते, तो जब हिंदी करते हैं तो क्या बोलते हैं, राम के वन में जाने पर। सूर्य के लिए सूर्य शब्द भी होता है। तो जैसे जो आज सूर्य के उदय होते अर्थात प्रातः काल उदय होने पर अनागाह अधर्म के आचरण से रहित। अब ये राजा के विशेषण बताए जा रहे हैं। राजा कैसा हो, अनागाह हो, अधर्म के आचरण से रहित हो। अनागा का संस्कृत भाग में अर्थ दिया है अधर्म आचरण रहितः, एक वचन में दिया है। ये अनागा भी एक वचन में लेना चाहिए। यद्यपि आपको ये बहुवचन में दिखेगा, ये एक वचन में लेना। ये राजा का विशेषण है। राजा कैसा हो, अधर्म के आचरण से रहित, मित्र सुहृत, सबका मित्र हो, सबका हितैषी हो, सबका सुख और उन्नति चाहने वाला हो, सबके प्रति कल्याण की भावना हो, ऐसा राजा होना चाहिए। सविता, राज्य के नियमों से प्रेरणा करने वाला, राज्य के नियमों से प्रेरणा करता है। जैसे सरकार के द्वारा कुछ प्रेरक बोर्ड वाक्य लगाए जाते हैं प्रजा को प्रेरित करने के लिए। परिवार नियोजन योजना चलाई गई तो लोगों को प्रेरित करने के लिए विज्ञापन निकाले गए सरकार के द्वारा, हम दो हमारे दो। इसी प्रकार से जो यातायात से संबंधित विभाग होता है वो भी सड़कों के ऊपर किनारे पर बोर्ड लगाए जाते हैं। अब मोड़ है, इस समय मोड़ में इतनी स्पीड होनी चाहिए।
आगे स्पीड ब्रेकर है उसके लिए अलग चिन्ह होता है, आगे गांव है उसके लिए अलग चिन्ह होता है। ठीक है? तो ये राजा के द्वारा जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि सावधान रहो, इतनी गति रखो। इसी प्रकार से मोबाइल आदि के विषय में भी सूचनाएं दी जाती है। आपका वो जो वैलिडिटी है वो समाप्त होने वाली है, इतने समय तक समाप्त हो जाएगी, तो पहले आप रिचार्ज कर लें समाप्त होने से पहले। तो ये प्रेरणा दी जाती है जो उपभोक्ता है उनको। तो राज्य के नियमों से प्रेरणा करने वाला जो राजा होता है अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी व्यक्ति होते हैं, वो अधिकारी व्यक्ति भी एक प्रकार से राजा होते हैं। अपने अपने विभाग के अंदर जो सर्वोच्च होते हैं वो निर्देश करते हैं इस प्रकार से विज्ञापन आदि निकालो, इस प्रकार से योजनाएं बनाओ, लोगों को प्रजाओं को जागृत करो। भगः ऐश्वर्यवान, और राजा कैसा होना चाहिए? ऐश्वर्यवान होना चाहिए, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए, विद्या भी उसको होनी चाहिए। अर्यमा, और वो न्यायकारी होना चाहिए, अन्यायकारी नहीं होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, रागी द्वेषी नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित न्याय करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा जब राजा होता है तो वो राजा स्वस्थता को सुवाति उत्पन्न करे। तो मनुष्यों को संबोधित करते हुए परमेश्वर के द्वारा मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, यदि ऐसा राजा होगा, ऐसा राजा बनाया जाता है, तो वो जो राजा है वो प्रजा की स्वस्थता को उत्पन्न करता है। उससे प्रजा क्या है? स्वस्थ होती है, शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ होती है और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ होती है। और ऐसे को ही राजा बनाना चाहिए, वो राजा राज्य करने के योग्य है।